नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। वहां की हम तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले आज दिन भर की 20 बड़ी तस्वीरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं तस्वीर 2020। केदारनाथ के कपाट आज खुल गए। पीएम मोदी ने किया दर्शन, मंदिर में पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और शिव की साधना की। केदारनाथ में पीएम का स्वागत किया गया। पीएम ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। पुजारियों ने पीएम को शॉल ओढ़ाया और चंदन से तिलक किया गया। पीएम को रुद्राक्ष की माला भी पहनाई गई। केदारनाथ में पूजा के बाद पीएम मोदी मंदिर से बाहर गए और लोगों के बीच गए। पीएम के साथ लोगों ने सेल्फी ली। पीएम एक बच्ची से भी मिले, उससे थोड़ी देर बात की। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में चोरी के बाद भागते चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चोर एक दुकान में चोरी के लिए घुसे थे, लेकिन पुलिस सायरन सुनकर बाहर खड़ी अपनी कार की ओर भागे। तभी पुलिस की वैन आ पहुंची। ड्राइविंग सीट पर बैठे चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी की तलाश अभी की जा रही है। बिहार के दरभंगा में दहेज प्रताड़ना से परेशान पीड़ित ने अपने ससुर की सरेआम पिटाई की। पीड़ित अपने परिवार वालों के साथ बिरौल थाने में शिकायत के लिए पहुंची थी। थाने के पास ससुर को देखकर महिलाएं उस पर टूट पड़ी और बुरी तरह से पीटा। गाजियाबाद के वैशाली में एक स्कूल बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त बस में बच्चे सवार थे। वक्त रहते सभी बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। हादसे में बच्चों के स्कूल बैग और किताबें पूरी तरह से जल गए। उज्जैन में छिपकर शादी करने पहुंचे लड़के लड़की को पकड़ने उनके परिवार वाले चले गए। परिवार वालों को देखकर दूल्हा फरार हो गया और दुल्हन को परिवार वाले ले जाने लगे। यह देखकर वकीलों ने दुल्हन के भाई की धुनाई कर दी। इंदौर में हाईवे पर एक कंटेनर में आग लग गई। जल्द ही आग ने पूरे ट्रक को जला दिया। फायर ब्रिगेड ने दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोका और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जापान से अमेरिका जा रही फ्लाइट में दो पैसेंजर आपस में भिड़ गए। प्लेन में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और अमेरिकी पैसेंजर ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में अमेरिकी पैसेंजर को प्लेन से उतार दिया गया। चीन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। 2 साल के बच्चे के ऊपर से 2 कारें निकल गईं। इसके बावजूद बच्चा सही सलामत बच गया। बच्चे को केवल सिर पर मामूली चोटें आई हैं। गुवाहाटी के अंबारी में आग से 30 झुग्गी जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। 20 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लुधियाना में अश्वेत को गोली मारने वाले 2 पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है। 37 साल के स्टर्लिंग की 2 पुलिस वालों से झड़प होने पर उसे गोली मार दी गई थी। स्कॉटलैंड में एक सर्फर को 30 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। समंदर के तेज बहाव की वजह से बहता हुआ 20 किलोमीटर वो दूर जा पहुंचा था। घंटों की कोशिश के बाद ब्रिटिश कोस्ट गार्ड ने सर्फर को रेस्क्यू किया। यूपी के संभल में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पूरे इलाके की बिजली चली गई। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर एक तेल का टैंकर पलट गया। हादसे से सिर्फ कुछ कदम दूर ही 2 पैसेंजर एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। हादसे में 2 घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा हुआ। अमेरिका के मिजोरी और न्यूयॉर्क में लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पुणे में 3 मंजिला इमारत में आग से बड़ा हादसा हो गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी भी घायल हो गए। बिल्डिंग में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग तस्करों ने 7 बसों और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापा मारने गई थी पुलिस। पुलिस से बचने के लिए भागते समय ड्रग तस्करों ने हाईवे पर गाड़ियों में आग लगा दी। वेनेजुएला में संविधान में फेरबदल के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। राजधानी में सड़क जाम कर दिया गया। पुलिस से लोग भिड़ गए। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तमिलनाडु में हाथियों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। गांव वालों ने हाथियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। बाद में हाथियों को जैसे तैसे भगाया गया।